नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। एक तो इनकम मेथड है, एक वैल्यू एडेड मेथड है, एक एक्सपेंडिचर मेथड है। इनकम मेथड मतलब यहाँ पर फैक्टर इनकम से है, और वैल्यू एडेड मेथड का मतलब यहाँ पे प्रोड्यूसर से है, जो उसने वैल्यू ऐड किया है उससे है। सारे वैल्यू ऐड को एक साथ जोड़ लिया जाता है, तो उससे भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू एडिशन अगर जोड़ लिया जाए तो उससे भी हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अगला क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब जो इनकम होता है वही सारे खर्चे हो जाते हैं, इसलिए हम लोग सारे इनकम को खर्च होने के कारण ही हम इसको एक और नाम से जानते हैं, इनकम डिस्पोजल मेथड। अब हम लोगों ने इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड पहले ही सीख रखा था, हम लोग आज सीखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम डिस्पोजल मेथड। अब बात आती है क्या कि एक्सपेंडिचर मेथड में, जिसको हम लोग इनकम एंड डिस्पोजल मेथड कहते हैं, आखिर खर्च किस पर करते हैं? तो खर्च जो करते हैं हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे खर्च करते हैं। लेकिन फाइनल गुड्स एंड सर्विस यूज कौन करता है? तो दो आदमी यूज करता है, दो यूज करता है। एक तो आपका कौन करता है, कंज्यूमर यूज करता है, और एक जो यूज करता है ना वो इन्वेस्टर यूज करता है। अब कंज्यूमर क्यों यूज करता है? तो कंजम्पशंस करने के लिए यूज करता है। फाइनल गुड्स को कंज्यूमर क्यों यूज करता है? कंजम्पशंस करने के लिए। मतलब एक सिलाई की मशीन है जो घर में है, तो घर में अगर यूज किया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंजम्पशंस। और वही दर्जी के पास है तो वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो उससे अर्निंग कमाएगा। आपके पास अगर लैपटॉप है तो वो कंजम्पशंस कहलाएगा, मेरे पास अगर लैपटॉप है तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, है ना। आप नेट यूज कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कंजम्पशन। और वही मैं नेट यूज कर रहा हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, कंजम्पशंस एंड इन्वेस्टमेंट मेथड के नाम। तो चलो हम लोग अब कुछ और आगे सीखते हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर किस पर होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे। किस पर खर्च करते हैं हम लोग, कंजम्पशंस पे खर्च करते हैं। किस पर खर्च करते हैं हम लोग, कंजम्पशंस पे। एक खर्च किस पर करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे करते हैं। और एक जो खर्च करते हैं ना वो विदेश से सामान लाने और ले जाने में, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर, इम्पोर्ट। जिसको हम लोग इम्पोर्ट। कहते हैं नेट एक्सपोर्ट करते हैं। क्लियर है। कंजम्पशन पर जो हम लोग फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको हम क्या कह सकते हैं बताओ तो, फाइनल कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है। अब बात आती है क्या कि ये जो है ना, कंजम्पशन जो है वो कौन कौन करता है। सबसे पहला प्राइवेट। अब ये प्राइवेट कौन कौन आता है प्राइवेट के अंदर, तो जैसे आपका आ जाएगा इंडिविजुअल्स, है ना, जितने भी हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड सेक्टर सब। साथ ही साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट अर्निंग करने के पर्पज से क्या करते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं, तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। क्लियर है। ये भी अच्छा, इंडिविजुअल्स आप खर्च कर रहे हो कि नहीं, कपड़े पर खर्च कर रहे हो, पेन पे खर्च कर रहे हो, कॉपी पे खर्च कर रहे हो, हाउस होल्ड में बहुत सारे खर्चे हैं, उन सारे खर्चों को कर रहे हो। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, गरीब आदमियों को अगर खाना खिला रही है, अनाथ आश्रम खोल रखा है, या वृद्धा आश्रम खोल रखा है, या बहुत सारे तरीके के आश्रम खोल रखे हैं जहाँ पे गरीब आदमियों को खाना पीना दिया जा रहा है। साई की रसोई है जो आप देख रहे हो, वहां पर आपको 5-5 रुपए में खाना दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन मतलब वो सारे आदमी कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारे आदमी कंज्यूम करके उसको यूज कर रहे हैं। आपने बैग खरीदा, कंज्यूम कर रहे हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये कौन कौन करता है, प्राइवेट, और एक गवर्नमेंट भी करती है। अब गवर्नमेंट कब करती है, तो गवर्नमेंट कैसे करेगी, आप बोलोगे सर गवर्नमेंट का कंजम्पशन कैसे करती है। अब मान लो कि उसे क्या करना है, डिफेंस में खाने का उपाय करना है, डिफेंस सेक्टर रहता है ना, वहां पे खाने का उपाय करते हैं, वहां पे ड्रेस का उपाय करते हैं, क्लोथ्स का उपाय करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर उसके बाद
मतलब जितने भी गरीब होते हैं उनको सब्सिडीज देते हैं कि नहीं देते? लोगों को, गरीब आदमियों को खाने की मुहैया करवाते हैं कि नहीं करवाते? तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? खर्च कर रही है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं कर रही है, कंजम्पशन पर्पज से कर रही है। बात आ रही है समझ में? तो ये क्या कहलाएगा? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है? एक तो प्राइवेट, और दूसरा कौन करता है? गवर्नमेंट। अब बात आती है क्या? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर है, ये दो तरीके का इन्वेस्टमेंट। एक प्रोड्यूसर जो होता है ना, प्रोड्यूसर खर्च करता है किस चीज पर? इन्वेस्टमेंट पर। करता है कि नहीं करता? हम लोग पढ़े थे एक बार प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर, जो प्रोड्यूसर करता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। तो प्रोड्यूसर है ना, दो तरीके से खर्च करता है। एक तो फिक्स्ड पर खर्च करता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट पर। याद होगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, जैसे आप एग्जांपल्स में ले सकते हो, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, है ना, फिर प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया। इन सारी चीजों पे खर्च कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? फिक्स एक्सपेंडिचर। और फिक्स एक्सपेंडिचर को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फाइनल एक्सपेंडिचर को आप एक ये कह सकते हो क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देख लो यहाँ पे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दोनों चीजें आ गई। प्रोड्यूसर कहाँ कहाँ खर्च करता है? एक तो फिक्स एसेट्स पे खर्च करता है, और दूसरा किस पर खर्च करता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। रॉ मटेरियल खरीदेगा, सब कच्चा माल खरीदेगा, जितना स्टॉक होगा वो सब खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? तो उस पर जो खर्च करेगा वो क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को याद करो, मैंने बताया था पीछे क्लास में, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? चेंज इन स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब जितने भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जितने भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, और नेट एक्सपोर्ट, आप ये तीनों को जोड़ लेते हो तो हमारा क्या निकल जाता है? जीडीपी एमपी निकल जाता है। ये जो फिक्स्ड खर्चे हैं, ये तीन तरीके के खर्चे हो सकते हैं। पहला, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो होगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तीन तरीके का हो सकते हैं। एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट, क्लियर है? दूसरा हो जाएगा बच्चे का क्या? रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। और तीसरा जो हो जाएगा वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब देखो, बिजनेस इन्वेस्टमेंट का मतलब, इन्वेस्टमेंट देखो कंजम्पशन कौन कर रहा है? कंजम्पशन तो इंडिविजुअल भी कर रहा है, हाउस होल्ड भी कर रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहा है, गवर्नमेंट भी कर रहा है। तो ये तीनों, ये दोनों क्या इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा? इन्वेस्टमेंट भी तो करेगा प्रोड्यूसर के साथ साथ। तो जो प्रोड्यूसर खर्च कर रहा है, किस पर खर्च कर रहा है? लैंड पे खर्च कर रहा है, प्लांट पे खर्च कर रहा है, मशीनरी पे खर्च कर रहा है। ये क्या कहलाएगा बच्चे का? बिजनेस इन्वेस्टमेंट। लेकिन रेसिडेंशियल एक्सपेंसेस कौन करेगा? हाउस होल्ड। कैसे? बिल्डिंग बनाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो क्या करता है बताओ? बिल्डिंग बनाया, किराए पे लगा दिया, इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ बताओ? या वो सोसाइटी बना दिया। एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट कौन करता है? बिजनेस इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है ना? रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट कौन करता है मालूम है? गवर्नमेंट करती है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। और इन तीनों खर्चों को अगर जोड़ लिया जाए तो हमारा क्या कहलाता है? फाइनल एक्सपेंडिचर। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
अगर ये प्लस में आया तो ऐड कर दोगे, माइनस में आया तो क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो माइनस में आया तो कौन ज्यादा हो गया, जल्दी बताओ, इम्पोर्ट। नेट इम्पोर्ट। इसलिए इसको हम लोग नेट इम्पोर्ट वर्ड से भी यूज करते हैं, कभी कभी लिखा रहेगा। तो नेट इम्पोर्ट का मतलब वो क्या बताना चाह रहा है कि आपका ये जो है ना वो माइनस में आ रहा है। में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो क्या है मालूम है, बस ये, और कुछ भी नहीं है, सारा आसान है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आपको कभी कभी अगर ये तो यूज करना है ना, जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ग्रॉस कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जोड़ोगे, और फिर उसके बाद नेट एक्सपोर्ट जोड़ोगे या नेट इंपोर्ट आप घटाओगे, तो आपका क्या निकल घटाएंगे। जाएगा, तो आपका निकल जाएगा जीडीपी एमपी। लेकिन कभी कभी आपको क्या दे रखा होगा मालूम है, ग्रॉस की जगह नेट दे रखा होगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा। तो अब बताओ इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, डेप्रिसिएशन जोड़ोगे, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे। और कभी कभी यहाँ पर क्या करेगा जानते हो, यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर कैपिटल जो फॉर्मेशन है इसमें दोनों चीज आ रहा है ना। कौन कौन आ रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन में आपका फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, इन्वेंट्री भी आ रहा है कि नहीं। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन स्टॉक कहते हैं। तो आपको कभी कभी ऐसे दे देगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल नहीं लिखेगा, वो फिक्स्ड लिख देगा, फिक्स्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पहले नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए आप डेप्रिसिएशन जोड़ दोगे। जैसे ही डेप्रिसिएशन आपने जोड़ दिया तो ग्रॉस में कन्वर्ट हो गया, तो क्या बन गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बन गया। और उसमें क्या जोड़ दोगे आप, चेंज इन स्टॉक, तो वो पूरा का पूरा कैपिटल फॉर्मेशन बन गया। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या, फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों आता है। बात आ रही समझ में कि नहीं। अब देखना है कुछ पीछे भी एक बात समझ लो, पर्सनल एक्सपेंडिचर क्या लिख देगा, फाइनल पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कभी कभी एक्सपेंडिचर, बात आ रहा है समझ में। और कभी कभी पर्सनल एक्सपेंडिचर अगर दे रखा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं दिया, सिर्फ पर्सनल इनकम दे दिया, पर्सनल इनकम दे दिया, तो उसमें से आप पर्सनल जो है ना सेविंग जो होगा उसको घटा दोगे। क्या घटा दोगे, पर्सनल सेविंग घटा दोगे। सेविंग्स। हाँ, क्योंकि वो जितना इनकम हुआ उसमें से आपने क्या घटा दिया, सेविंग घटा दिया, तो जो खर्चा हुआ वो उसको आपने डिनोट कर दिया, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली वो गिवन ही होगा, दे ही रखा होगा। समझ में आ रही मेरी बात। यस सर। हाँ, तो कैपिट या तो इसको कहेगा पर्सनल एक्सपेंडिचर, इसको क्या कहेगा वो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। इसको क्या करेगा, नेट एक्सपोर्ट करेगा। और नेट इस तीनों को एक्सपोर्ट। ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, फाइनल एक्सपेंडिचर, जीडीपी एमपी। जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एमपी क्लियर है। हम लोग कुछ इसके प्रिकॉशंस देख ले। जैसे ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें सिर्फ क्या होगा बच्चे का, क्या यूज किया जाएगा, क्या यूज किया जाएगा, फाइनल एक्सपेंडिचर। और अगर फाइनल एक्सपेंडिचर यूज किया जा रहा है तो मतलब क्या हो गया बच्चे का, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर यूज किया जाएगा क्या, फाइनल एक्सपेंडिचर यूज किया जाएगा। और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, यूज नहीं किया जाएगा। अब शेयर एंड बॉन्ड्स पे अगर खर्च करते हो
तो ये इंक्लूड नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं जानते हो? फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स को इसमें ऐड नहीं किया जाता है। क्लियर है? फिर उसके बाद एक चीज ये भी याद रखना है, सेकेंड हैंड गुड्स जो होगा उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्लियर है? और कौन यूज नहीं किया जाता है? ट्रांसफर इनकम, या क्या कह सकते हो, पेमेंट करो। इनकम तो नहीं, यहाँ वर्ड यूज करेंगे, पेमेंट वर्ड यूज करेंगे। तो फाइनल जो है ट्रांसफर इन पेमेंट इसमें यूज नहीं किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलता है कि जी ऑफ मतलब